एक सुबह अभी सूरज निकला भी नहीं था कि एक मांझी नदी किनारे पहुंच गया था। उसने देखा कि रात के अंधेरे में उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। मछुआरे ने झुककर देखा तो पत्थरों से भरा एक झोला पड़ा था। उसने अपना जाल एक किनारे पर रख दिया और सुबह सूरज के उगने की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज उगे तो वह जाल फेंके और मछलियां पकड़े। रात के सन्नाटे में मन को बहलाने के लिए जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने सोचा कि मैं जो थैला मुझे मिला है पत्थरों से भरा हुआ, उसमें से एक एक पत्थर निकालकर क्यों ना नदी से ही जल क्रीड़ा करूं। और रात की नीरवता में वह झोले में से एक एक पत्थर निकालकर नदी के शांत जल में फेंकता, उसके गिरने की छपाक की आवाज़ सुनता, फिर दूसरा पत्थर फेंकता। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला, रोशनी हुई। तब तक वह मछुआरा अपने झोले के सारे पत्थर नदी के शांत जल में फेंक चुका था। सिर्फ एक अंतिम पत्थर उसके हाथ में शेष रह गया था। सूरज की पहली किरण के साथ ही जैसे ही उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी तो जैसे उसका दिल ही बैठ गया। वो रोने लगा, परेशान हो गया, घबरा गया। उसने अपने हाथ अनायास लगी एक बहुमूल्य संपदा को अज्ञानतावश गंवा दिया था। जिन्हें वह पत्थर समझकर नदी के शांत जल में फेंकता रहा था, वे सब बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे। लेकिन अनजान अपरिचित उसने उस बहुमूल्य संपदा को गंवा दिया था। फिर भी वह मछुआरा सौभाग्यशाली था कि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले उसे प्रतीत हो गया था कि फेंके जाने वाली चीज़ पत्थर नहीं, बहुमूल्य हीरे जवाहरात हैं। साधारणतया हम इतने भाग्यशाली नहीं होते। जीवन का प्रतिपल, जीवन का बड़ा भाग जो बहुमूल्य हीरे जवाहरात जैसा है, उसे हम अपरिचित, अनजान और अज्ञानतावश ऐसे ही व्यर्थ करते रहते हैं। ऐसे ही नदियों में, ऐसे ही समय की धाराओं में बहाते चले जाते हैं और हमें कभी नहीं पता चलता कि हमसे क्या चीज़ खो रही है, हमने क्या चीज़ गंवा दी है। जो हम करते हैं अंततः उससे ही हम निर्मित होते हैं। हमारा कृत्य ही अंततः हमें निर्मित करता है। हम जैसा होने चाहते हैं वैसा ही कृत्य हम करते हैं और जैसा कृत्य हम करते हैं वैसे ही हम होते चले जाते हैं। आपका प्रत्येक कृत्य आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, आपको एक व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है, एक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है और उसी से आपकी पहचान होती है। उसी से आप दुनिया में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं।